सोचिए, जो केमिकल यूरोप के एक देश में लोगों को बीमार करके जेल तक पहुंच गया, वही केमिकल आज चुपचाप इंडिया में बनाया जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में इस केमिकल को रेगुलेट करने के लिए अभी कोई कानून ही नहीं है। तो चलिए लौटते हैं वक्त के उस मोड़ पे जहां कहानी शुरू हुई थी। इटली के वेकेंजा नाम के शहर में यहीं पर एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसका नाम था मिटनी। सालों तक यहाँ एक केमिकल बनाया गया, PFA। अब देखिए, हुआ ये, धीरे धीरे फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों में अजीब अजीब बीमारी आने लगी। जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो टेस्टिंग करवाई गई और जो रिपोर्ट आई उसने सबको हिला दिया। लोगों के खून में PFA मिला। PFS को फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ये बन गया तो ये कभी खत्म नहीं होता। चाहे ये आपके शरीर में चला जाए, पानी में घुल जाए या जमीन में समा जाए, ये वहीं का वहीं रहता है। तो अब सवाल ये है कि ये केमिकल लोगों के शरीर में गया कैसे। तो इस फैक्ट्री ने जब ये केमिकल डिस्चार्ज किया तो ये वहाँ के पीने वाले पानी से मिल गया। इटली के हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से ह्यूमन बॉडी में PFA 8 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, मिटनी फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर के खून में ये केमिकल कितना हो सकता था? 90, 900, 9000, 91,000। जरा सोचिए, 8 के मुकाबले 91,000 पार कर रहा है। और ऐसे लगभग 3.5 लाख लोग इस केमिकल से अफेक्ट हुए। इसके बाद इटली ने फैक्ट्री बंद करवा दी और जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको लग रहा होगा मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन नहीं। असली ट्विस्ट यहीं आता है। फैक्ट्री बंद होने के बाद उसके मशीन्स को ऑक्शन किया गया और ये मशीन्स खरीदी एक कंपनी ने, वीवा लाइफ साइंसेस। ये कंपनी एक इंडियन ग्रुप लक्ष्मी ऑर्गेनिक से लिंकेड है और फिर वही मशीन कंटेनर में भरी गई और चुपचाप इंडिया भेज दी गई। आज ये मशीन्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल की जा रही है और कंपनी खुद मानता है कि यहाँ वही PFS केमिकल बनाया जाएगा जो इटली में बैन हो चुका है। और अब सबसे डेंजरस सच, इंडिया में PFS को रेगुलेट करने के लिए अभी कोई स्पेसिफिक लॉ ही नहीं है। मतलब जो फैक्ट्री यूरोप में 3.5 लाख लोगों को बीमार कर गई, वो यहाँ बिना किसी सख्त कानून के काम कर सकती है। सवाल ये नहीं कि फैक्ट्री इंडिया क्यों आई, सवाल ये है क्या हम अपनी हेल्थ और इन्वायरमेंट की कीमत इतनी सस्ती समझ रहे हैं? और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसे फॉरएवर केमिकल हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते रहेंगे।